बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है ज़ौर अमीन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिक्सल लैब के इंटरफेस के बारे में और जानेंगे तमाम टूल्स के बारे में कि ये टूल्स कैसे काम करते हैं। क्योंकि जब तक हमको पिक्सल लैब के इंटरफेस के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं होगी तो हम अच्छे तरीके से पिक्सल लैब पर काम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इसके इंटरफेस को पहले समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर पिक्सल लैब का मुकम्मल एडवांस लेवल में कोर्स ला रहा हूं। और यही नहीं, जैसे ही ये कोर्स मुकम्मल होगा तो साथ ही काइन मास्टर का कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आप हमारी वीडियो को व्हाट्सएप पर हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे चैनल को फॉलो कर लें ताकि आप व्हाट्सएप पर हमारी वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर टैप करना है पिक्सल लैब। तो ये लोगो और नेम आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको ज़हन नशीन करके इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह आपके सामने आएगा। सबसे पहले हम बॉटम में दिए गए पैनल के बारे में जानते हैं। इस पैनल पर जो पहले ऑप्शन आ रहा है ये है रेडीमेड बैकग्राउंड्स, यानी कि रेडीमेड टेम्पलेट्स का। इसमें कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है टेक्स्ट का, जिसकी मदद से आप अपने डिज़ाइन में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है इसमें आप स्टिकर इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में ये स्टिकर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ अपनी डिवाइस से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रा, शेप्स, बेजियर टूल और एरो, इन तमाम टूल्स को आगे जाकर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है ये है बैकग्राउंड का। यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बैकग्राउंड में कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा बैकग्राउंड का साइज आप जो है सेट कर सकते हैं। बाकी भी तमाम ऑप्शन के बारे में आगे जाकर हम बात करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। ये भी एक बैकग्राउंड का ही ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड में विंटेज ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रिप्स ऐड कर सकते हैं। ये तमाम टूल्स बैकग्राउंड के लिए यूज़ होते हैं। और अब आ जाते हैं हम टॉप वाले पैनल पर और यहाँ पर जो ये पहले वाला ऑप्शन है ये रीडू का है, यानी कि जो हमने काम पहले कर रखा है उसको हम रीडू कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है जूम का है। हम अपने प्रोजेक्ट को जूम करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो उससे अगला ऑप्शन है ये ग्राफ का है। हम अपने बैकग्राउंड में ग्राफ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा पैनल लेयर्स का है। इसमें हमने जितना भी काम किया होगा तमाम लेयर्स यहाँ पर शो होती जाएंगी। यहाँ से हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये प्लस वाला ऑप्शन जो है यहाँ से हम टेक्स्ट, करंट डेट, स्टिकर, शेप्स और ड्रा वगैरह कर सकते हैं। इन तमाम पॉइंट्स के बारे में हम आगे जाके मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप सेव एज प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सेव एज इमेज कर सकते हैं और ये जो 3 डॉट्स हैं इनमें से आपको एक्सपोर्ट इमेज, इमेज सेज और यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट से एग्ज़िट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना कोई भी पहले से सेव करदा प्रोजेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ क्लासेस का आगाज़ करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।